चलिए ये भी स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन जो है, क्या नाम है 25 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होने वाला, अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। सीधी सी बात है, हम लोग आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट क्यों कर देते हैं। आपको पता होगा आयरन आर्टिकल जो भी होते हैं उसके ऊपर पेंट क्यों कर दिया जाता है, ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। ठीक है। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग, ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। व्हेन पेंटेड, जब पेंटेड कर देते हैं, द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल, जो कॉन्टैक्ट होता है आयरन आर्टिकल का, फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर से इज कट ऑफ, अब वो नहीं आता है। अब जो आयरन आर्टिकल होता है वो एयर के कॉन्टैक्ट में, जब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा, जैसे मानिए ये आपके पास आयरन था, तो पहले ये हवा के कॉन्टैक्ट में, पानी के कॉन्टैक्ट में आ रहा था ना, तो इसके ऊपर क्या लग रही थी, रस्टिंग हो रही थी, हाइड्रेटेड आयरन बन रहा था, है ना। तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको प्रिवेंट किया है, क्या करके, बाय अप्लाइंग पेंट। आपने इसके क्या कर दिया, पेंट कर दिया। मानिए पेंट कर देता हूँ, जैसे मैं ऐसे ग्रीन कलर का मान लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का इसको मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब जो इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब हम बचा सकते हैं, रस्टिंग से इसको बचा सकते हैं। ठीक है। सो मॉइस्ट एयर कैन नॉट अटैक ऑन द सरफेस ऑफ आर्टिकल। क्या होगा कि जो मॉइस्ट एयर होगी वो अटैक नहीं कर पाएगी सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल के ऊपर, एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ रस्टिंग। देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। So moist air cannot attack on the surface of iron article and there is no risk of rusting. कोई भी रिस्क नहीं होगा रस्टिंग का। Thus iron article can be prevented from damage. Thus iron article जो है वो can be prevented from damage for many years. काफ़ी लंबे समय तक हम उसको बचा सकते हैं, काफ़ी लंबे समय बचा सकते हैं। क्या करने की वजह से, पेंट करने की वजह से। जैसे हम पेंट कर देंगे तो रस्ट नहीं होगी। चलिए जी, इसी तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल। आपको ये एक्सप्लेन करना है कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, इनको एक्सप्लेन कीजिए और एग्जाम्पल दीजिए कोई। ठीक है, करेंगे स्टार्ट, अभी समझिएगा। पहले पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है। ठीक है, कोरोजन जैसे होगा, क्या होने वाला है कि वही जो मैंने भी बताया ना, कि क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनने वाली है। क्या होता है कि कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है वेयर मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं यूजली मेटल, ठीक है, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं, डिटरिएट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर केमिकल्स एंड सो ऑन, टेक्स्ट एक्सेट्रा भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्या होगा कि डिटोरिएट हो जाता है, बिगड़ जाता है। डिटोरिएट मीनिंग हो क्या होता है, खराब होना, बिगड़ना। किसकी वजह से, जब रिजल्ट किसका मिलता है, केमिकल रिएक्शन का, किसके साथ, एयर मॉइस्चर केमिकल। ये सारे जब केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके पास मेटल जो होते हैं यूजली वो डिटोरिएट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन, आयरन क्या होता है कि ये आ गया आयरन आपका Fe। क्या होगा कि इन दी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर होगा, मानिए वाटर, ठीक, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, दिख रहा होगा आपको ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंसिंग मत देखिए अभी फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। मानिए ये आयरन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रेटेड आ गया, मॉइस्चर आ गया आपके पास, वाटर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों जो दोनों ऑक्सीजन और वाटर जे रिएक्ट करेंगे अपने आयरन के साथ। जैसे रिएक्ट की आयरन के साथ तो क्या हो जाती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाती है। ये रहे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में होंगे नंबर ऑफ H2O। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ये लिखी हुई यहाँ पे, इसी को हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम रस्ट कहते हैं। ये बन जाती है। अब जब ये बन जाएगी, आप बताइए, तो आयरन आर्टिकल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिटरिएट स्टार्ट होना हो जाएगा, है ना। डिटरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो हम बोलेंगे, देखो आगे लिखा भी हुआ है कि दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, इसी को हम रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन का एक ही जो है प्रोसेस है कि आयरन का, कोई भी मेटल का क्या होना, डिटरिएट होना, जब हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि क्या हो गया, कोरोजन हो गया। ठीक है, रेंसिडिटी,
रेंसिडिटी क्या होता है जी, देखिए द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जो भी फूड कंटेन करते हैं ऑयल, जो भी फूड के अंदर पाया जाता है ऑयल, ठीक, या फैट, ऑयल्स या फैट जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ना ऑक्सीडेशन हो जाती है उनकी, किसके साथ, जब वो रिएक्ट में आते हैं ऑक्सीजन के। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट होने के बाद उन फूड की स्मेल, टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस हो गया, आप बोलोगे रेंसिडिटी होगी। कौन सा क्या हो गया, रेंसिडिटी होगी। देखो यह साफ साफ लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी easily noticed by the change in taste and smell। ठीक है, क्या आप इजीली नोटिस करोगे कि भाई उसका चेंज हो चुका है टेस्ट, उसकी चेंज हो चुकी है स्मेल, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। बिल्कुल इजी फॉर्मेट में लिखा आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय के लिए रखोगे बटर को तो उसका टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है। अब रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उससे बचाव कर सकते हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो। जैसे स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर एयर टाइट कंटेनर है जिसमें हवा जो है वो आ ना सकती है ना जा सकती है, तो क्या होगा, उसमें हम लोग अपना फूड को स्टोर कर सकते हैं ताकि क्या ना हो, रेंसिडिटी ना हो, उससे बच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, स्टोरिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। आप फ्रिज में भी फूड को लगा सकते हो जिसकी वजह से क्या ना होगा भाई, रेंसिडिटी नहीं होगी। अब देखते हैं जब हम रात को जो मिल्क होता है ना, एक रात दूसरी रात के बाद वो ख़राब हो जाता है तो मम्मा क्या करती है, उसको रेफ्रिजरेटर में लगा देते हैं, दूसरे दिन हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो क्या चक्कर है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे रहे हैं। अगर आ गए ना तो क्या होगा, अब देखो मिल्क में फ़ैट तो पाए जाएंगे ना, है ना, मिल्क में क्या पाया जाएगा, फैट्स पाए जाएंगे। तो इसलिए जिसमें फैट ऑयल हो वो क्या हो जाती है, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जिसको ऐड करने पे ऑक्सीडेशन नहीं होती है। जिसको ऐड करने पे ऑक्सीडेशन ना हो उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप क्या करिए, स्टोरिंग फूड, अगर आपने फूड को स्टोर करना है किस इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में, तब भी क्या होगा, तब भी रेंसिडिटी नहीं होगी। आपने देखा होगा हमारे जो पैकेट होते हैं खाने वाले, जैसे कोई कुरकुरा ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, है ना, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, उनमें क्या होती है, गैस भरी होती है। वो जो चिप्स कुरकुरा कुछ भी होता है वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें होती है नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो पूरी फिल होती है। अब जब नाइट्रोजन फिल हो जाती है तो ऑक्सीजन अंदर आता ही नहीं है। अब जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो हमारा प्रोसेस जो है वो रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड, हम बचाव कर सकेंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। तो हम बाय स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में हम लोग फूड को स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे क्वेश्चन समझ आए होंगे, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। इसी तरह से आपका जो ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा फिनिश हो गया है। सारा सब समझा दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाया है ताकि आप पेपरों में भी इन क्वेश्चन को लिख के अपने नंबर जो है वो 100 ऑफ 100 गेन कर सको। ठीक, चलिए जी, अभी बढ़ेंगे। अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तब तक बाय बाय। और जो भी है वीडियो को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है जी, बाय।